दोस्तों आखिरकार 27 सालों बाद आज दिल्ली में बीजेपी सरकार ने बजट पेश किया और पहली बार देश की राजधानी का बजट 1 लाख करोड़ का रहा। यमुना सफाई साफ पानी के लिए भी 9,000 करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित किए हैं। 10 लाख तक का इलाज फ्री मिलेगा दिल्ली वासियों को। और भी दोस्तों इस बार ये दिल्ली का बजट बहुत ही ऐतिहासिक है। ये बजट पिछले साल की केजरीवाल सरकार के बजट की तुलना में 31.5% ज्यादा है। ये आप इस टेबल में देख सकते हैं दिल्ली सरकार के पिछले 10 सालों के बजट के आंकड़े भी। हालांकि साल दर साल बहुत कम दिल्ली के बजट में बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि पिछले साल के बजट में तो और दिल्ली सरकार ने कटौती की थी। उससे पहले वाला बजट 78,000 करोड़ का था, जबकि पिछले वाला बजट 76,000 करोड़ का ही था। और इसमें डायरेक्टली 31% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट जारी कर दिया। इस बजट में दिल्ली सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। गरीबों को मुफ्त लैपटॉप मिलेंगे, बच्चों को योग और मेडिटेशन से जोड़ा जाएगा, शिक्षा में सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, अस्पतालों के लिए भी 1,000 करोड़ का बजट रखा है। दिल्ली सरकार ने कहा कि हेल्थ और एजुकेशन फॉर ऑल दोनों ही फील्ड में बहुत काम करने की जरूरत है। यमुना सफाई के लिए 500 करोड़, इससे 40 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज प्लांट बनाए जाएंगे। इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए 150 करोड़ रुपए। वहीं यमुना और सीवर सफाई के लिए स्पेशल 9,000 करोड़ का बजट अलग से रखा है। दिल्ली में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। गरीबों के लिए 100 अलग अलग जगहों पर कैंटीन खोली जाएगी, जहां पर गरीबों को भोजन मिल पाए। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शायराना अंदाज में बजट भाषण की शुरुआत की। देखिए दिल्ली सीएम ने कहा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर भी आएगा। कभी तुम्हारा दौर आया था, अब हमारा दौर आएगा। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया जलता है। इस शायरी के साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज के बजट की शुरुआत की। आइए दोस्तों एक एक करके सभी पूरे बजट के हाइलाइट्स देख लेते हैं। आयुष्मान योजना, जन आरोग्य और महिला समृद्धि योजना से लेकर यमुना सफाई तक राजधानी वासियों के लिए आज क्या क्या बड़े ऐलान हुए हैं। सबसे पहले महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना के लिए भी 5100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है। इस योजना के तहत आपको पता होगा दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। बीजेपी ने अपने चुनाव के संकल्प पत्र में भी महिलाओं के लिए घोषणा की थी। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर पहले भी बताया था कि इस महिला समृद्धि योजना के लिए क्या पात्रता, योग्यता और किन किन महिलाओं को लाभ मिलेगा। अभी महिला दिवस के मौके पर सरकार ने ये सभी डिटेल भी जारी कर दी है, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप डीएलएस न्यूज चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। वहीं महिलाओं के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मातृत्व वंदन परियोजना के लिए भी 210 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनके लिए इस योजना के तहत एक मुश्त 21,000 रुपए दिए जाएंगे दिल्ली की महिलाओं को। इसके अलावा दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। वहीं देखिए गरीबों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। जो गरीब बच्चे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे 10वीं पास करने वाले 1200 बच्चों को दिल्ली सरकार लैपटॉप वितरित करेगी। और न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के तहत भी 20 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वहीं राजधानी दिल्ली के बच्चों को योग और मेडिटेशन से जोड़ा जाएगा। साइंस ऑफ लिविंग प्रोग्राम के तहत ये नए कैंपेन चलाए जाएंगे। इसके लिए भी 1.5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि पिछली सरकारों में स्कूलों में जो आउटडेटेड कंप्यूटर थे, हमने उन कंप्यूटरों को भी सीबीएसई के मानदंडों पर नई कंप्यूटर लैब में बदलने के लिए 50 करोड़ का फंड रखा है। और दिल्ली के स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज के लिए भी 100 करोड़ का फंड रखा गया है। इतना ही नहीं, एजुकेशन में और भी मुख्यमंत्री गुप्ता ने शिक्षा में सुधार के लिए 100 करोड़ अलग से जारी किए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमारी सरकार पंडित मदन मोहन मालवीय विज्ञान शक्ति मिशन भी लागू करेगी। परीक्षाओं के लिए छात्रों को गाइड किया जाएगा। 100 स्कूलों में प्रयोगशालाएं खोली जाएगी। सभी भाषाओं को सिखाया जाएगा और इसके लिए भी 21 करोड़ का प्रावधान रखा है। दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अस्पतालों के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसके तहत 10-12 बड़े अस्पतालों को सही किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नागरिक को सुलभ, सस्ती और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं देना हमारा लक्ष्य है। हर पेशेंट का रिकॉर्ड रखेंगे। कागजों पर अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर काम होगा। दिल्ली सीएम ने कहा कि हेल्थ और एजुकेशन फॉर ऑल, इन दोनों ही फील्ड में बहुत काम करने की जरूरत है। वहीं देखिए यमुना के लिए भी 500 करोड़ अलग से बजट रखा गया, जिनसे 40 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज प्लांट बनाए जाएंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि यमुना को साफ करना हमारी प्राथमिकता है। आज दिल्ली जल संकट और सीवेज के बहाव और प्रदूषित जलाशयों से जूझ रही है। पिछली सरकारों ने न दिल्ली की प्यास बुझाई और न ही जल संकट को दूर किया। यमुना हमारी माँ है, आराध्य है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसलिए 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज प्लांट होंगे, ताकि कोई भी गंदा नाला, गंदा पानी यमुना में ना गिरे। सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता को भी बढ़ाएंगे।
बढ़ाएंगे। इसके अलावा यमुना और सीवर की सफाई पूरे मिशन के लिए 9,000 करोड़ का बजट जारी किया है दिल्ली सरकार ने। और अगली बड़ी घोषणा देखिए आप, दिल्ली में टैंकरों को अब जीपीएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। जब भी गर्मी आती है, टैंकर घोटाला नजर आता है, पानी की कमी दिल्ली में होती है, तो टैंकरों में अब जीपीएस नेविगेशन सिस्टम लगाए जाएंगे, इंटेलिजेंट मीटर लगेंगे, कितना पानी भेजा गया, कितना कहां गया, सबका हिसाब किताब रखा जाएगा। वहीं दोस्तों, दिल्ली में निवेश को बढ़ाने के लिए पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि हमारी कोशिश रहेगी कि हर 2 साल में इस आयोजन को करेंगे। फाइलों में योजनाएं नहीं अटकेगी, जमीन पर उद्योग काम धंधे फलेंगे फूलेंगे। और दिल्ली में उद्योग काम धंधों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार नई औद्योगिक नीति भी लेकर आएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, एक नई वेयर हाउसिंग पॉलिसी को भी नया रूप दिया जा रहा, सिंगल विंडो सिस्टम लगाए जाएंगे, डीडीए के साथ बात करके लीज वाली इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने का काम भी करेंगे। कुल मिलाकर दिल्ली को देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाएंगे। सरकार ने कहा कि यह बजट नीतियों की घोषणा नहीं है, बल्कि व्यापारियों स्टार्टअप को सुविधाएं देने का रोड मैप है। पिछली सरकार पर भी तंज कसते हुए दिल्ली सीएम ने कहा कि आप और हम में बहुत फर्क है। आप केवल वादा करते थे, हम वादा निभाते हैं। आपने शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनाएंगे। आपने लाखों रुपए के टॉयलेट बनवाए, हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे। दिल्ली में गरीबों को आसानी से भोजन उपलब्ध करवाने के लिए भी 100 जगह अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की है और इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा गया है। वहीं झुग्गी झोपड़ियों के विकास के लिए 696 करोड़ का बजट रखा गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज दिल्ली का बड़ा हिस्सा झुग्गियों में रहता है, तो झुग्गी के विकास के लिए भी हम ये बजट आवंटित कर रहे हैं। पिछले केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली कि केजरीवाल चाहते थे कि आयुष्मान योजना में उनका नाम जोड़ा जाए और ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए दिल्ली में उन्होंने ये योजना लागू नहीं होने दी। केजरीवाल ने अपना चेहरा चमकाने के लिए आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं की, जिसका दिल्ली वालों को नुकसान हो रहा था। तो हमने पहले ही कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी और इसके तहत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाएगा और 5 लाख का इंश्योरेंस केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। यानी कुल 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिल पाएगा अब दिल्ली वासियों को। मतलब 10 लाख रुपए तक का इलाज हर साल फ्री हो पाएगा। और इसके लिए भी दिल्ली सरकार ने अभी अपने इस बजट में 2144,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। चलिए दिल्ली बजट की कुछ और बड़ी घोषणाएं देखिए दोस्तों। एमसीडी को भी 6,897,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि डीएम कार्यालय को जिला परियोजना कार्य के लिए 53 करोड़ रुपए, किसी भी आपदा को रोकने के लिए 30 करोड़ रुपए से कमांड ऑफिस को जारी किए जाएंगे। दिल्ली में पार्कों को गोद लेने के लिए भी 20 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। 506 करोड़ रुपए की मदद पर्यावरण को सुधार करने के लिए रखी गई है और 300 करोड़ रुपए दिल्ली में प्रदूषण से निजात के लिए भी आवंटित किए गए हैं। अब दिल्ली की बसों में नहीं मिलेगी पिंक टिकट। दिल्ली के बजट में सामाजिक पेंशन योजना के लिए 3227 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और अब दिल्ली में पिंक टिकट नहीं होगा, बल्कि बस का पास बनेगा। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और इस नए सिस्टम से दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त सफर की सुविधा और भी बेहतर होगी। दिल्ली में जल भराव को रोकने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जाएंगे। दिल्ली में नए सीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एक नई परियोजना जिसका नाम है NEEV न्यू, इसका फुल फॉर्म है न्यू ईरा ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम एंड विजन, शुरू किया जाएगा और इस पहल के तहत बच्चों को आवश्यक कौशल के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए तैयार करने की आवश्यकता में ध्यान रखते हुए न्यू परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। नरेला में एजुकेशन हब बनाया जाएगा। दिल्ली में 2025-26 में सीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। स्मार्ट क्लास के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। दिल्ली में हिल सुरक्षा, सड़क, पुल और झुग्गी झोपड़ियों का भी विकास किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने दिल्ली वालों को लंदन का सपना दिखाया, लेकिन उन्होंने दिल्ली को अराजक राजधानी बना दिया। देश भर में विज्ञापन सरकार ने सिर्फ पोस्टर ही लगाए। ये बजट विकास का संकल्प पत्र है। हम वो वादे करते हैं जो निभाते हैं। और ये आज का बजट पेश करने के दौरान दिल्ली विधानसभा में मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए। चलिए दोस्तों, अब रिवाइज कर लेते हैं इस दिल्ली बजट के कंप्लीट पूरे सारांश को, हाइलाइट्स को वन लाइन में। देखिए, दिल्ली बजट के बड़े ऐलान। 210 करोड़ रुपए गर्भवती महिलाओं के लिए जारी किए गए, जिसके तहत प्रेग्नेंट महिलाओं को 21,000 रुपए सीधे दिए जाएंगे। जन आरोग्य बीमा में अब 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, तो जनता को टोटल 10 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा मिल पाएगा। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार के लिए भी 1000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। झुग्गियों में रहने वालों के लिए 696 करोड़ रुपए। गरीबों के लिए सस्ते में अच्छा खाना मिल सके, इसके लिए अटल कैंटीन खोली जाएगी और इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। व्यापारियों के लिए फेडरल वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं इस बार के बजट में। दिल्ली में पानी के टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यमुना सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए, स्वच्छ जल के लिए 9000 करोड़ रुपए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 500 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, है ना। तो दोस्तों, ये दिल्ली बजट 2025-26 के कुछ प्रमुख बड़े ऐलान रहे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार दिल्ली सरकार के बजट को? आउट ऑफ 10 कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 5, 6, 7, 8, 9, जितना भी आपको लगता है। आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा
जरूर। और आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार को बजट में और किसके लिए कुछ घोषणा करनी चाहिए थी? आपकी राय विचार कमेंट में बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।